आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44 विचार क्रांति एकमात्र उपचार प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज़ में हूबहू पढ़कर सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, सुनते हैं पिछले वीडियो के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास। युग निर्माण योजना द्वारा अपने ज्ञान यज्ञ के माध्यम से संपर्क रखने वालों से यह प्रार्थना की गई है कि लोगों को अपने समय का एक अंश और अपने धन का एक अंश निकालना चाहिए। उसे इस बात के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के विचार करने का क्रम किस तरीके से बदला जाए, सुधारा जाए। समयदान अंशदान को कि यह आवश्यक शर्त लगाई गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि संगठन से प्यार रखने वाला हर सदस्य उसकी सदस्यता शुल्क के रूप में 1 घंटा समय दिया करे और कम से कम 1 रुपया तो दिया करे। 1 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अगर उसके मन में इसकी महत्ता समा जाए तब। अगर महत्ता समाई नहीं तो एक कानी कौड़ी भी भारी मालूम पड़ती है। व्यक्ति शराब पीने में, सिनेमा देखने में 15 रुपया खर्च करके आता है। अच्छे काम के लिए कहा जाए तो चवन्नी में ही उसके प्राण निकलने लगते हैं। आदमी जिस चीज का मूल्य नहीं समझता उसके लिए जरा भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन अगर वह उसका मूल्य समझता तो 1 रोटी आधी रोटी का टुकड़ा भी आसानी से खर्च कर सकता। आधी रोटी तो हम कुत्ते को रोज ही फेंक देते हैं, आधी रोटी खर्च कर देना कौन सी मुश्किल की बात है। अगर आदमी की समझ में आ जाए कि ज्ञान नाम की भी कोई चीज दुनिया में है, ज्ञान की भी कुछ उपयोगिता है, ज्ञान का भी समाज में कोई मूल्य है, अगर ये बातें उसकी समझ में ना आए तो उसे यह समझाना कि इस जमाने में ज्ञान कितना आवश्यक है बड़ा मुश्किल है। साथियों, मित्रों, पुराने ज़माने में कम से कम 50% विकृतियाँ थीं, जिसमें 20% बौद्धिक थीं। आज तो हमारी अकल 100% विकृत हो गई है। इसमें कहीं भी कोई पांव रखने की जगह नहीं मालूम पड़ती है। किसी आदमी के दिमाग को थोड़ा सा खोला जाए और उसको खोल कर पढ़ा जाए तो मालूम पड़ेगा उसका 80-90% दिमाग पागल हो गया है। सारा मस्तिष्क विकृत जैसा है। इसमें सच सही सोचने की शैली और मादा जरा भी नहीं है। इसलिए हमको यह घोर प्रयास करना पड़ेगा कि हम में से हर आदमी 1 घंटा समय उस साहित्य को दूसरे लोगों को पढ़ाने, सुनाने और समझाने के लिए स्वयं अपने आप को पढ़ने और समझाने के लिए लगाए। हमारे घरों में घरेलू पुस्तकालय होना ही चाहिए। यह बहुत बड़ी संपत्ति के बराबर है। सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि हमारी बौद्धिक खुराक पूरा करने के लिए हमारे घर में चौका है कि नहीं। जिस घर में चौका ना हो, रोटी का इंतजाम ना हो, आटा ना हो, दाल ना हो, वह कैसा घर, उस घर में आदमी जिएंगे कैसे। जिस तरीके से शरीर की भूख होती है उसी तरीके से मन की भी भूख होती है और आत्मा की भी भूख होती है। मन और आत्मा की भूख को बुझाने के लिए जहाँ रसोई ना हो, चौका ना हो, तो जानना चाहिए कि यह भूतों का घर है। मित्रों, प्रत्येक घर में एक छोटी लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। यह लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे घर के बच्चों को, भाई और बहनों को, पढ़े लिखे को या तो पढ़ाया जा सके या सुनाया जा सके। उनका बौद्धिक परिष्कार करने के लिए कुछ साधन सामग्री तो होनी ही चाहिए। साधन सामग्री के बिना उनको क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या सुनाया जाए,
इस तरीके से उस साधन सामग्री को घर की एक संपदा के रूप में, एक तिजोरी के रूप में, एक जेवर के रूप में, एक अंगूठी के रूप में घर में रखा जाना चाहिए और वह धन प्रत्येक घर में खर्च किया जाना चाहिए जिसकी न्यूनतम मात्रा 1 रुपया कही गई है। युग निर्माण योजना ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस तरह का साहित्य तैयार किया जाए, ऐसी पत्रिकाएं निकाली जाएं जो इस युग की बौद्धिक भूख को बुझाने में समर्थ हों और ऐसे साहित्य को प्रत्येक आदमी अपने घर में रखे, उसके लिए 1 रुपया रोज खर्च करे। मित्रों, समय को खर्च करने के लिए भी बात इसलिए की गई है कि अगर हम केवल साहित्य रख दें और पुस्तकालय खोल दें, घर में रख दें या किसी लाइब्रेरी में रख दें तो उससे कुछ बनने वाला नहीं। आज मनुष्य की ज्ञान की भूख मर चुकी है। उसकी मरी हुई भूख को जगाने के लिए केवल साहित्य को रख देना काफी नहीं, वरन उसकी इच्छा को जगाना भी जरूरी है। हमने देखा है कि उपन्यास पढ़ने वाले, गंदी किताबें पढ़ने वाले ढेरों हैं। वे लाइब्रेरियों में जाते और पैसा देते, किताबें खरीदते, नावल खरीदते, गंदी किताबें खरीदते हैं और उन पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर अच्छी किताबें लेने के लिए कहा जाए तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमको फुर्सत नहीं है, हमको समय नहीं है। इसकी वजह एक ही है कि जीवन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा सो गई है। वे जीवन के स्वरूप को भूल गए हैं, जीवन की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। हमारा पहला काम लोगों की मनस्थिति के अनुसार पुस्तक पढ़ाना नहीं, वरन पहला काम उनकी रुचि को जागृत करना है। उसके लिए घर घर जाना पड़ेगा। विचारों की उपयोगिता, विचारों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव और विचारों का नैतिक और राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव आदि बहुत कुछ हमको उन्हें सिखाना तथा समझाना पड़ेगा और शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आदमी की समझ में यह आ जाए कि विचारों का भी कोई मूल्य होता है। सही विचार करना आ जाए तो हम अपनी आंतरिक और बाह्य जीवन की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके लिए घर घर जाना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा, रुचि पैदा करनी पड़ेगी। वोट मांगने के लिए जिस तरीके से चालाकियां इस्तेमाल की जाती हैं, खुशामदें की जाती हैं, उसी चालाकी और खुशामद के साथ साथ हमें घर घर जन जन के पास जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो लोक रुचि की ओर जाया नहीं जा सकता। लोक रुचि नहीं जगाई जा सकती तो साहित्य की क्या कीमत, लाइब्रेरी की क्या कीमत। पुस्तकें छाप कर रखते चले जाइए या कोई आदमी खरीद लाए और एक लाइब्रेरी खोल दे, उसे दीमक खा जाएगी, चूहे खा जाएंगे। इससे क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है साथियों, मित्रों? आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लोक रुचि ज्ञान की ओर से जो अस्त व्यस्त हो गई है उसको इस तरीके से जगाएं। इसके लिए झोला छाप पुस्तकालय चलाने की बात कही गई, 1 रुपया और 1 घंटा समय देने की बात कही गई। आप कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, रेलगाड़ी में जाएं, सफ़र में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, एक छोटा सा बैग अपने पास रखें, उसमें 5-25 किताबें जो बड़ी उपयोगी हैं और बौद्धिक क्रांति के लिए मार्गदर्शन करती हैं, उनको अपने साथ लेकर जाएं और जिस किसी आदमी से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, अपने मिशन की बात करके थोड़ी सी रुचि जागृत करके और उसका लाभ एवं महात्म्य बता करके एक पुस्तक चुपके से उसकी ओर खिसका दी जाए और पढ़ने के लिए कहा जाए। उसके पास किताब पढ़ने लायक समय ना हो तो जो विज्ञप्तियां हैं उनको पढ़ने के लिए कहा जाए और उसको वापस लिया जाए। अधिकांश लोग तो बिना पढ़े लोगों को जहाँ भी मौका मिल जाए, अधिकांश लोग तो बिना पढ़े लोगों को
जहाँ भी मौका मिल जाए वहाँ इकट्ठा कर लें, चाहे जहाँ इकट्ठे बैठे हों उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपके पास 2-4 मिनट का समय हो तो एक बात आपको सुना दूं क्या? अगर वे कहें कि सुनाइए तो एक विज्ञप्ति सुना दीजिए, 10 मिनट में यह खत्म हो जाती है। ये विज्ञप्तियाँ बड़ी मज़ेदार हैं, वहाँ सुना दीजिए, यहाँ सुना दीजिए, घर में सुना दीजिए, रेलगाड़ी में सुना दीजिए, मोटर बस में सुना दीजिए। जिस तरीके से, इस तरीके से बिना पढ़ों को ये पुस्तकें सुनाई जा सकती हैं, पढ़ों को पढ़ाई जा सकती हैं। इस विचारधारा को हम में से हर आदमी को मशीनरी स्पिरिट के द्वारा फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, ज्ञान यज्ञ हमारा विश्व कल्याण का यज्ञ है, हमारा विश्व कल्याण का यज्ञ है। उसको केवल भौतिक दृष्टि से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा माना जाना चाहिए और हर विचारशील को ज्ञान यज्ञ के लिए अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का विषय समाप्त होता है और चिंतन मनन और अच्छा लगा हो तो इसको पढ़ के सुनाने का प्रयास कीजिए। यही है विचार क्रांति अभियान, और इस विचार क्रांति अभियान को आप बड़े आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए करना कुछ नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब वगैरह सब जगह बनी हुई हैं, खुली हुई हैं, जाने क्या क्या आपके हाथ में है। आप चाहें कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए और अपनी बात लिख दीजिए कि भाई साहब इसे पढ़िएगा, भाई साहब इसे सुनिएगा ज़रूर। बस इतना ही तो करना है। ओम शांति।